पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और करते हैं जी नए ब्लॉग की शुरुआत। चाय बना रहे हैं अभी। वैसे चाय तो हमने सुबह पी ली थी, पर मैं नहा धो के आई तो श्रीमान जी ने कहा चाय पीने का मन कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा चाय हमारे घर में यही पीते हैं। तो मैंने कहा चले जी चाय पी लेते हैं। और मेरी जो ब्लॉगिंग की शुरुआत है हमेशा किचन से ही होती है। नहीं पीती हूँ, जब आप कहते हो अच्छी चाय बनी रहेगी, दूध ज्यादा डाला रहेगा, तब थोड़ी सी तो पी लेती हूँ। सुबह लेके बच्चे चले गए थे मॉर्निंग वॉक, इतने में हमने नहाया धोया। पहले श्रीमान जी नहा गए थे, इतने में उन्होंने साबुत चने के छोले बना के रख दिए हैं। ये देखिए कढ़ाई पे, और इंडक्शन में बना, तो वो भी इंडक्शन में बना। मतलब आजकल हमारा कुछ भी जो भी बन रहा है वो इंडक्शन में ही बन रहा है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। दूध बिल तो आएगा पर कोई बात नहीं, कम से कम लाइन में खड़ा तो नहीं रहना पड़ेगा और टेंशन भी नहीं है। वैसे हमने अभी एक सिलेंडर बुक करवा रखा है, काफी टाइम हो गया है, वो अभी तक आया नहीं है ना। एजेंसियों से घोटाला कर रहे होंगे, पता नहीं। तो कुछ लोग फेसबुक में नहीं, कुछ लोग फेसबुक में लिख रहे हैं कि गलत कह रहे हैं कि आ रहा है। तो भाई हमारा अभी तक सिलेंडर नहीं आया, काफी टाइम हो गया। जहां हम एक दिन जैसे आज बुक कर लिया, तीसरे दिन हमारा सिलेंडर घर में पहुंच जाता था, अभी तक नहीं पहुंचा। वो सिलेंडर खाली है, अभी वीडियो में दिखाऊंगी। तो वो हमने बाहर पे रखा था, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई थी कि तीसरे दिन सिलेंडर आ जाता है, पर अभी तक नहीं आया। तो इसीलिए हमें मतलब टेंशन तो हो ही जाती है भाई, बच्चे हैं साथ में, खाना पीना बनाना होता है, भूखे तो नहीं रह सकते। बिजली का बिल ही तो आएगा, पर खाना कम से कम इंडक्शन में तो बनेगा। कुछ नहीं बनेगा, दाल चावल चाहे रोटी कड़कड़ी भी बन जाए, पर तो बन तो जाएगा, भूखे तो नहीं सोएंगे। तो यहाँ पर अभी और भी काम करते हैं। मॉर्निंग वॉक होने के बाद जो है लंबे तंबे सोए हुए हैं, और हमने एसी तो लगा दिया, खिड़की का भी हो गया, बस पेंट करना है। और यहाँ पर अभी ये टाइल्स वो आई है, क्या बोलते हैं इसको, सुराख है। हाँ, तो ये भी लगना बहुत जरूरी है। कर तो हो गया, पर क्या करें, सामान अस्त व्यस्त है। देखो सामान इतना अस्त व्यस्त हो रखा है घर में। अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं नहा जाती हूँ, नहा धो के बैठ जाती हूँ और अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने लग जाती हूँ। क्योंकि एक हैबिट जो बन जाती है ना, उसके बाद रुकना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मुझे वीडियो का नशा चढ़ गया है, समझ लो। जमा रहा है, नींद आ रही है। लाइट बचत करो, उसका धामी जी ने किया था, बोला 28 तारीख रात को लाइट बंद, और किसी ने नहीं किया। जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी हैं हमारे यहाँ, ऐसे वैसे नहीं है। जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी होते तो लेडीजों के बारे में फैसला जरूर लेते, कहाँ कुछ नहीं है। चलिए जी, यहाँ पर पूजा पाठ हो गई है और आरो चले गया है बाल कटवाने के लिए। और अभी मेरे कपड़े ऐसे ही फरोल रखे हैं, तो धूप तो वैसे आने का नाम नहीं ले रही है। तब तक इसको यहीं पे डाल देंगे, जब आरोस ना जाएगा। एक सूखा है, एक हल्का गीला है, तभी छत पे डालेंगे। धूप तो 3-4 दिन से थोड़ा नखरे दिखा रहा है ना। इंसान तो दिखाता ही है, पर धूपने का मैं भी नखरे दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे इंसान नखरे दिखाने शुरू करता है ना, बिल्कुल मुंह मुंह बनाता रहता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या करें, इंसान इंसान ना रहा। और यहाँ पर मस्त के व्लॉग भी देख रही हूँ अपने 2-2 फोनों पर। देखो ये लगा रखे हैं। अब परसों ही मैंने अपना टेबल बिल्कुल साफ किया था, यहाँ पर कुछ भी सामान नहीं था, और अलमारी साफ करी। बच्चों ने पुरानी जो कॉपी किताबें थी ढेर लगा दी देने के लिए, और ये यहीं पर अभी तक है। मान जी को कहा मैंने, जितने भी कपड़े धोने के लिए हैं मशीन में डाल दो, आराम आराम से कपड़े धोते रहेंगे, फिर कपड़े सूख भी जाएंगे। अगर मशीन में सुखा देंगे, मशीन में सुखा देंगे, धूप है तो नहीं, पर जो हल्की हल्की सी रहती है हवा धूप, उसमें थोड़ा भी सूख जाएंगे। क्योंकि सुखा के मशीन के वो कपड़े थोड़ा धूप में तो हवा में तो डालने पड़ते हैं ना। तो ये अभी अपने कपड़े ढूंढ रहे कोने कोने से, है ना। तो हाँ, आज सब निकला। तो यहाँ पर शुरू है अब दलिया बनना, और दलिया जो है श्रीमान जी अच्छा बनाते हैं। क्या अच्छा नहीं बनाते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ना, सब चीज अच्छा बनाते हैं, पर दलिया में कुछ अलग ही अच्छा बनाते हैं। डब्बू को खासकर इनके हाथों का दलिया, देखो डब्बू का नाम लिया, डब्बू हाजिर हो गए। डब्बू को
बहुत पसंद है क्या दलिया खाना। आज फरमाइश डब्बू की है अपने पापा से कि मैं लेबर दलिया बना दो। मैंने कहा यार बना दो उसके लिए। पता नहीं कैसे दलिया बनाते हो, मेरी समझ में मैं बनाती तो मैं भी हूँ दलिया, पर इनके जैसे नहीं बनाती हूँ। वैसे मुझे थोड़ा कम ही आता है खाना पीना बनाना ना। तो स्वाद क्यों आता है इसका कारण बताती हूँ मैं। ये जो ये उबल रहा है ना खूब, खिटौन खिटौन हाँ क्या बोलते हैं, खिटौन। खिटौन, इसको खूब खिटौन। और गैस की जो आंच है धीमी कर देना। ये ऐसे इंडक्शन में नहीं बन सकता था नहीं। इस तरीके का दलिया हम अगर इंडक्शन में बनाएंगे तो इंडक्शन में नहीं बनता, ये बनता है धीमी आंच में। तो इसीलिए धीमी आंच करो और इतना स्वाद आएगा, आप डब्बू बताएगा कैसे स्वाद आएगा। मेरे बाल अभी हो रखे हैं गीले गीले, और मैंने इसीलिए मैंने तो बाल भी कटवा दिया अपने। बहुत झंझट हो रही थी, बाल तो मेरे इतने टूट रहे थे इतने टूट रहे थे, पर जब मैंने बाल कटवाए ना तो बाल नहीं झड़ते मेरे। अब इतना तो है, एक भी बाल नहीं आ रहा कंघी में और ना घर में दिख रहा है उस दिन से बाल। फायदा है मतलब बाल कटवाने का, शैम्पू की बचत और तेल की बचत, और जब झाड़ू लगाते गुच्छे निकलते उसकी भी दिक्कतें खत्म। यहाँ पर लेके आ गई हूँ मैं दलिया, और दलिया मस्त हो रहा है खा के। आज तो चम्मच से खा रही हूँ तो इस हाथ से कैमरा पकड़ने में आसानी रहेगी। गरम है, अभी गरम हो रखा है थोड़ा रुक के। तो यहाँ पर जो है अभी अभी प्लम्बर भैया आए थे और पहले हमने अपने घर के जितने भी नलते चेंज करवाए आज। उसके बाद सीधे किचन में आई और प्रेशर में रखते हैं चावल। साग तो बन चुका है, तो मतलब दिन का जो लंच है वो भी बहुत जरूरी होता है। सुबह हमने दलिया खाया था हल्का फुल्का ही, फिर मैंने कहा चलो खाना बनाते हैं। श्रीमान जी को आया ड्यूटी से फोन, वो तो चले गए ड्यूटी, पर थोड़े से पीले चावल तो बनानी है क्योंकि सर्दियों का मौसम होता तो मैं रोटी बनाती, पर अब गर्मियों के इस मौसम में जो है मेरे से तो रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो मेरी तरह है कि गर्मियों में चावल चाहिए ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और फिटिंग कर रखी है बड़ी मस्त वाली फिटिंग करी भाई। आज तो मेरे कुछ काम अच्छे हो गए, मतलब जो मैं कई दिनों से सोच रही थी ना कि ये पानी का नल वो भी अब लग चुका है। मतलब काम धीरे धीरे होगा पर सारा काम क्लियर होगा। तो अभी आई हूँ मैं छत में, बड़ी सुंदर हवा यहाँ पर चल रही थी और यहाँ से जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे उजाला उजाला सा, और वो देखिएगा सन। तो इस समय सूर्य देव का अस्त होने का समय है, पर जो कलर दिख रहा है इतना सुंदर और प्यारा लग रहा है। दीवालों पर यहाँ पर लग रही है ना तो एकदम लाइट वाली रोशनी। में आप लोग देख सकते हो किस तरह से कलर आ रहा है, और बल्कि बादल भी लगे हुए हैं। और ये जो है कोयने में है उधर वाले में। और आज जो हमने नल लगाए तो ये वाले लगाए, गमले भी मैंने थोड़े पानी पुनी डाले। और मैं इस समय जो है धूल बहुत ज्यादा हो रखी थी, तो जब हवा चलती थी तो जैसे मैं झाड़ू मार रही इधर उधर हो रहा था सारा कूड़ा, तो कोई भी फायदा नहीं था इस समय मेरे झाड़ू लगाने का। ये झाड़ू लगाऊंगी छत में, सुबह लग के पानी तो मैंने फेंक दिया था, पर झाड़ू लगाना बेकार है। साथ ही साथ कपड़े भी फैलाए हुए थे, इन कपड़ों को लेकर भी नीचे चलती थी। आई तो मैं छत में झाड़ू लगाने के लिए आई थी, पर यहाँ पर कुछ टाइम अपनी रील बनाई और वीडियो को भी देखती रही। मतलब हर काम साथ साथ होता है भाई।